हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं बैक नेक डिजाइन बनाना आपका सिखाऊंगी। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है जो कि डबल किया हुआ है और इसकी लेंथ ली है हमने 14.5 इंच और तैयार लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच लिया मार्जिन के लिए और शोल्डर लिया हमने 6 इंच। आर्मोल भी लिया है हमने 6 इंच। तो ये ब्लाउज है 38 साइज का और 8 इंच मार्जिन लेके 10.5 इंच लिया हमने चेस्ट। और यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हमने 2.5 इंच, तो हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया। और गले की लेंथ लेंगे 10 इंच, तो हमने 10 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ से नीचे से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, तो हमने 3 इंच पर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दिया। और इस दोनों मार्क को हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया है। और नीचे से यहाँ से हम 3-3.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। और अब इस दोनों को हम मार्क को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी ऊपर वाले मार्क को मिलाएंगे हम। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लेंगे बाहर की साइड और अब इसको हम डार्क कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको डार्क करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना है। और ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया है और जो हमने अभी मार्क करके गले का डिजाइन निकाला था उसका अंदर का फैब्रिक निकला था, उसको यहाँ पे रख के एक मार्किंग करेंगे और 1 इंच दूरी और मार्क कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। चाहे तो आप पेपर सीधा ही आस्तीन के ऊपर चिपका के और ये प्रेस करके आप डिजाइन बना सकते हो। मैंने अभी पेपर पेस्टिंग को कट किया है, तो इस प्रकार से अभी आप बना सकते हो। और ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम आस्तीन वाला फैब्रिक रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे साइड में। अभी क्या नीचे से थोड़ा बॉर्डर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर की साइड एक पहले सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक सिलाई लगा ली और एक यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे और वो सिलाई हमारी आस्तीन के ऊपर आनी चाहिए, मेन फैब्रिक पर नहीं आनी चाहिए। और अब क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से जो नॉर्मली हम ब्लाउज में करते हैं उस प्रकार से इसको अटैच कर लेंगे। ऐसे और बैक नेक डिजाइन मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। बस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम इसको अटैच कर लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ करेंगे। जो गले का शेप है उसी गले के शेप में हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें आगे पीछे न हो। और इस प्रकार से हमारा ये अटैच हो चुका है। और अब क्या करेंगे, हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे गले के बीच में भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको, और साइड में भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये जो हमने पेपर पेस्टिंग लिया था कट करके, उसी साइज में हमने आस्तीन का भी फैब्रिक को कट किया है। 1/2 इंच बढ़ा के किया है क्योंकि उसके ऊपर यह 1/2 इंच फोल्ड होगा। तो इस प्रकार से एक साइड से हम इसको अटैच कर लेंगे। और अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1/2 इंच बढ़ा के, उसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और जहाँ से ये राउंड शेप आता वहाँ से हम कट लगाएंगे। सीधा फोल्ड अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कट लगा के इसके ऊपर हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इस नेक को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अच्छे से हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
ध्यान रखिए कि कॉर्नर में अच्छे से कॉर्नर बन पाए, उस प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और कॉर्नर में तो कट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्नर में कट लगाएंगे तभी तो कॉर्नर अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनेगा। और अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नेक को अंदर की साइड खींचते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से हमारी ये सिलाई लग चुकी है। और अब यहाँ पे हम फॉर्म के छोटे छोटे कट करके इस फैब्रिक के अंदर रख के यहाँ पे हम छोटे छोटे गुटली बनाएंगे। यहाँ पे अब गांठ लगा लेंगे, धागे को पक्का करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है फैब्रिक और धागा, उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सब गुटली बना ली है। अब गुटली को यहाँ पे हम रख के अटैच करेंगे। हाफ इंच की दूरी में यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और इस प्रकार से हम पूरे नेक में इसको अटैच करेंगे। और ये इस प्रकार से हमारी ये गुटली पूरी नेक में अटैच हो चुकी है। और एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम, ताकि गुटली के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सिलाई के अंदर अटैच हो जाए यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम पूरे नेक में एक और सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक और सिलाई लगा ली है। और ये देखो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। अभी हम यहाँ पे फैब्रिक लिया है जो कि 3-3 इंच है दोनों साइड से, और इसको हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे त्रिभुज के आकार देके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से हम ये 5 फैब्रिक लिया हमने, तो पांचों फैब्रिक को त्रिभुज के आकार देके हम सिलाई लगा लेंगे। और अब इसको हम अलग करेंगे सबको कट करके। और यहाँ से हमने राउंड शेप दे दिया है, नीचे से जो कॉर्नर था उसको हमने कट कर लिया है गोलाई में। और अब सुई की सहायता से छोटी छोटी प्लेट लगा के यहाँ पे हम अटैच करेंगे सबको, एक फ्लोर बनाएंगे। इस प्रकार से हम सबको अटैच कर लेंगे और धागे को खींचेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये फ्लोर बन जाएगा। और अब यहाँ पे हम 20 सेंटर में इसको अटैच करेंगे सुई की सहायता से। यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे।
और यहाँ पे एक बटन को अटैच करेंगे इसके ऊपर, ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखो, ये हमारा बटन अटैच हो गया है। और अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई में 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। टक्स लगाएंगे दोनों साइड से, तो उसी साइज के बराबर दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो साइड में हम सिलाई को पक्का करते हुए टक्स लगाएंगे। उसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी टक्स लगा लेंगे। ये देखो, ये हमारा नेक बन के रेडी है। तो हमारी ये फाइनल लुक है।